कहते हैं तन्हा रहना ज़्यादा बेहतर है। तन्हाई जो है उसका एक अपना एक्सपीरियंस है और तन्हाई को हमेशा बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है, चाहे वो दीन हो चाहे साइकोलॉजी हो। व्हाट डू यू से ऑन दैट? टोटली आई एग्री विद दैट व्हाट यू सेड कि आपके पास अपने लिए भी टाइम होना चाहिए। मैं ओबियसली रिलेट करूँगी साइकोलॉजी के साथ इसको ज़्यादा। तो देखिए, अपने लिए टाइम ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ आप मियाना रवि से इस्तेमाल करते हैं। आप अगर सोशलाइज भी कर रहे हैं तो जैसे ये है कि आपने उन लोगों के साथ कनेक्शंस रखने हैं जिनके साथ बैठ के यू फील गुड। आप प्रोडक्टिव को बात करोगे, आप पॉजिटिव लेकर आओगे, या आप उन लोगों के साथ बैठोगे जहाँ पे यू थिंक कि यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, जो भी नेगेटिव मेरे अंदर चल रहा है। जो आप वापस आओगे तो यू जस्ट कम फ्रेश। आप कभी भी वहाँ नहीं बैठोगे हम आपको पॉज कराते रहेंगे ताकि हमें हमारी सारी जो गुत्थियां हैं ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर आप मुझे बताएं, आपने कहा आप उनके साथ करो, शेयर करोगे, ठीक है, लेकिन शेयर करने से पहले एक अब आप जो बात करेंगे आपको कहने की जरूरत नहीं कि आप साइकोलॉजिकल कह रही हैं। आपने पढ़ लिए तो अब आपकी बातें होंगी वो, क्योंकि अब आपके आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो बस गया, तो अब आप जो बात करेंगी वो अकॉर्डिंग टू साइंस होगा। वील एग्री विद दैट। अब आप मुझे ये बताइए, अब जितने मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, क्या हमें कितना सोचना है कि मैं हारून को ये बात बताऊं कि ना बताऊं? मैं किसी साइकोलॉजिकल चीज से जज कर सकता हूं कि मैं टेलिंग टू द राइट पर्सन अपना राज? देखिए, एक आम बंदे के लिए, एक लेमैन पर्सन के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो ये चीज़ बता सके कि मुझे आइदर इस बंदे के साथ ये बात करनी है या नहीं। फॉर दैट यू हैव दैट अवेयरनेस, और आपके पास एजुकेशन होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास एजुकेशन होगी, अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे होंगे, तो देन डेफिनेटली यू हैव दैट थिंग कि मुझे इसके बाद साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है और इसके साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है। आप देखिए, अगर जनरली आप अगर जा रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के पास, ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे आप नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, अगर वहाँ पे अपने ऑफिशियल चीज़ें वहाँ पे बैठ के डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो इज़ इट अप्रोप्रिएट? इट्स नॉट, ठीक है। लेकिन जब आप ऑफिशियल कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप जनरल डिस्कशन शुरू कर देंगे तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली आप यू आर अवेयर्ड ऑफ, लेकिन मैं कहती हूँ कि देखें, आपको अंदर से निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अपने अंदर डंप इन करते रहेंगे तो व्हाट हैपेंस देन? अल्टीमेटली द टाइम विल कम कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास इस चीज़ की आपने तो पढ़ा हुआ है, आप उसको बेहतर तरीके से बता सकती हैं। हमें ना एक दो दफ़ा जब झटके लगते हैं तभी हमें पता लगता है हमने किसके साथ ये बात करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। एट टाइम्स हम लोग अपना समझ के बहुत सारे लोगों को बात कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो आपके अपने नहीं होते, वो उस शूज़ में होते ही नहीं है, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि आप जो अपने ताल्लुकात वाले लोग होते हैं, अपने घर वाले लोग होते हैं, उनके साथ अगर आप अपनी ऑफिस की बात करना शुरू कर दें तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो उन लड़ाइयों को, यहाँ पे जो मेंटल प्रेशर्स होते हैं उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उसमें से कभी गुजरे नहीं होते। ज़्यादातर जो ख़वातीन घर पर होती हैं वो उसमें से नहीं गुजरी होती। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत टाइम्स ऐसा होता है, जिस तरह हुमायूं ने भी कहा, हम गलत लोगों में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते रहते हैं और फिर एक टाइम आता है कि आप इतने ज़्यादा सफ़र कर चुके होते हो उस रिलेशनशिप के अंदर कि आप कहते हो कि अब मैं ये रिलेशनशिप नहीं, मैं इसका बोझ नहीं उठाऊंगी, मैं नहीं इसको लेके आगे चल सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती, और फिर वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। उससे पहले क्या हमें करना चाहिए कि वो रिलेशनशिप भी ख़त्म ना हो और हमें सफ़र भी ना करना पड़े? इसके लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उससे पहले कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि समटाइम्स हमें औरों के बारे में बहुत पता होता है, लेकिन हमें अपने बारे में नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि मेरे इमोशंस क्या हैं, मैं उनको कहाँ कैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ, या एम आई यूजिंग द राइट वे टू एक्सप्रेस माई इमोशंस।